दोस्तों, क्या गिरते हुए बालों को देखकर आप परेशान हो चुके हैं? क्या कंघी में फंसे हुए बाल अब आपको डराने लगे हैं? क्या आपने शैम्पू चेंज किया, ऑयल चेंज किया, अपना कंडीशनर चेंज किया, ट्रीटमेंट चेंज किया, यहाँ तक आपने अपने डॉक्टर भी बदल डाले, लेकिन बाल झड़ना बंद नहीं हुआ? तो डॉक्टर होने के नाते आज मैं आपको वो बताऊंगी जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। 70% हेयर फॉल किसी प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि गलत खान-पान और आपकी गलत आदतों से होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि चौधरी, पीआर हेल्थ सेंटर, भरतपुर, राजस्थान से। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल का असली कारण क्या है, वो कौन से फूड हैं जो हेयर्स को अंदर से बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, और कौन सी डाइट 7 से 15 दिन के बीच आपके हेयर फॉल को कम कर सकती है। अगर आप भी हैं झड़ते हुए बालों से परेशान, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके बालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे आपके बाल झड़ते हैं। देखिए दोस्तों, लोग हजारों रुपए शैम्पू पर, कंडीशनर पर, ट्रीटमेंट पर खर्च करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि बाल सिर से नहीं बल्कि पेट से बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप जो खाओगे वही आपके बालों में दिखेगा। इसलिए बालों में असली बदलाव सिर्फ आपका खाना ला सकता है। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब सबसे पहले समझते हैं वो कौन से कारण हैं जिनसे हेयर फॉल होता है। प्रोटीन की कमी। हमारे बाल 80 से 90% प्रोटीन कैरोटीन से बने होते हैं, लेकिन इंडिया में लगभग 70% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। आयरन की कमी। आयरन ऑक्सीजन को फॉलिकल्स तक पहुंचाता है। कम आयरन होगा तो फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और कम ऑक्सीजन यानी कि हेयर फॉल। बायोटिन की कमी। बायोटिन वही न्यूट्रिएंट है जो हेयर सेल प्रोडक्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी हेयर फॉलिकल साइकिल को कंट्रोल करता है। विटामिन डी की कमी से फॉलिकल्स स्लीप मोड में आ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बालों को नुकसान पहुंचाता है। कार्टिसोल हार्मोन फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है। जंक फूड, तला हुआ भोजन। ज्यादा जंक फूड, तला हुआ भोजन लीवर को कमजोर कर देता है। कमजोर लीवर मतलब विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिससे हेयर फॉल होगा। पानी कम पीना। पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और हाइड्रेशन कम होगा तो स्कैल्प ड्राई होगा, डैंड्रफ बढ़ेगा और हेयर फॉल होगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो आपके बालों को अंदर से बनाते हैं, यानी हेयर रीग्रोथ फूड्स जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अंडे। अंडा हेयर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा फूड है। इसमें प्रोटीन और बायोटीन दोनों होते हैं। आप वीक में 5 से 6 दिन अंडे ले सकते हैं। बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट विटामिन ई और ओमेगा 3 दोनों देते हैं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों में शाइन आती है। पालक। महिलाओं में हेयर फॉल का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आयरन की कमी, और पालक में आयरन होता है, तो रोज पालक खाएं, इससे बड़ा फर्क आएगा, हेयर फॉल कम होगा। शकरकंद या स्वीट पोटैटो, इसमें विटामिन ए होता है जो हेयर फॉलिकल्स को रिवाइव करता है, यानी कि रुके हुए बाल वापस उगना शुरू करते हैं। स्प्राउट्स। सस्ती लेकिन बहुत अच्छी चीज, बालों के लिए तो ये कमाल की है। इसमें प्लांट प्रोटीन और जिंक दोनों होते हैं, और ये दोनों बालों के लिए जरूरी है। दही। दही स्कैल्प को हेल्दी रखता है, डैंड्रफ कम करता है और हेयर शाइन बढ़ाता है। मिक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनमें ओमेगा 3 होता है। इनसे बाल मोटे होते हैं, बालों में शाइन बढ़ती है और हेयर फॉल रुकता है। जैगरी यानी गुड़ और चना, यह आयरन का सबसे आसान कॉम्बिनेशन है। महिलाओं को खास तौर पर यह बहुत फायदेमंद होता है। रोजाना 1 मुट्ठी चना और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपके हेयर फॉल को रोक सकता है। अब जानते हैं वो चीजें जो हेयर फॉल को बढ़ाती हैं, या जिनको आप कंट्रोल नहीं करोगे, कम नहीं करोगे तो हेयर फॉल बंद नहीं होगा। इन्हें रोके बिना हेयर फॉल नहीं रुकेगा। तो जानते हैं उसके बारे में। ज्यादा चाय, कॉफी। ज्यादा चाय या कॉफी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होने देते। बहुत गर्म पानी से नहाना, इससे स्काल्प कमजोर हो जाता है। रोज शैम्पू करना, ये स्काल्प को ड्राई बना देता है। रात भर ऑयल लगाकर सोना, इससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जंक फूड, ये फॉलिकल्स को वीक कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे शुगर स्पाइक होता है। नींद कम लेना, इससे मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। अब समझते हैं उस मेन पॉइंट को, और वो है हेयर रीग्रोथ बढ़ाना,
यानी कि बालों की रिग्रोथ कैसे हो। इसके लिए वीक में 2 बार स्काल्प मसाज करें। स्काल्प मसाज सिर्फ तेल लगाने का नाम नहीं है, ये आपकी सिर की स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को 4 से 5 गुना बढ़ा देता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इससे बाल झड़ना रुकता है और नए बाल आने की गति बढ़ती है। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल या तिल का तेल यानी सेसमा ऑयल ले सकते हैं। फिंगर टिप से सर्किल में 7 से 10 मिनट तक मसाज करें। नाखून बिल्कुल नहीं लगाने हैं। रोजाना 15 मिनट धूप लें। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उनमें से ज्यादातर 60 से 70% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी हेयर फॉलिकल साइकिल को कंट्रोल करता है, नए बालों की ग्रोथ को सिग्नल देता है। आपको सिर्फ सुबह के टाइम 7 से 10 बजे के बीच में धूप लेनी है। 10 से 15 मिनट की धूप काफी होती है। 7 से 8 घंटे की नींद लें। बालों की जड़ें वो रात के टाइम रिपेयर होती हैं। अगर आपकी स्लीप खराब है तो हेयर फॉलिकल्स को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलेगा। नींद के दौरान हेयर ग्रोथ हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है, कार्टिसोल कम होता है। कार्टिसोल हार्मोन हेयर फॉल कराता है। बॉडी सेल रात में ही रिपेयर होती है, इसलिए लेट नाइट जागना, मोबाइल की ब्लू लाइट, ये दोनों ही हेयर फॉल का हिडन कारण है। इसलिए रोज रात को 11 बजे से पहले सो जाएं। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल देखना बंद कर दें। ये सिंपल सी हैबिट 20 से 30% हेयर फॉल कम कर सकती है। स्ट्रेस कंट्रोल, यह सबसे बड़ा हेयर किलर है। स्ट्रेस शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है और कार्टिसोल हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे रोजाना 100 से 300 तक बाल गिरना चालू हो जाता है। स्ट्रेस कम करने के लिए रोजाना 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करें, 15 मिनट इवनिंग वॉक करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई हॉबी है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, डायरी लिखना, म्यूजिक सुनना, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि स्ट्रेस के टाइम बाल हैंडफुल में गिरने लगते हैं, क्योंकि माइंड और हेयर का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सही ऑयल का चुनाव, हर ऑयल बाल नहीं बढ़ाता, कुछ ऑयल सिर्फ कोटिंग करते हैं। कोकोनट ऑयल साइंटिफिकली प्रूवन है, यह प्रोटीन लॉस को 40% तक कम करता है, हेयर शेल को मजबूत करता है, फंगल इन्फेक्शन कम करता है, डैंड्रफ कम करता है। सेसमे ऑयल भी स्कैल्प को कूल रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। मिनरल ऑयल, परफ्यूमी कॉस्मेटिक ऑयल, इनका यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ शाइन देते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं। सिल्क पिलो कवर, कॉटन पिलो कवर फ्रिक्शन पैदा करता है, जिससे बाल टूटते हैं, स्प्लिट्स बढ़ते हैं, कर्ल्स खुरदुरे हो जाते हैं। सिल्क पिलो कवर स्मूथ होता है, जिससे फ्रिक्शन 40 से 50% तक कम हो जाता है। इसके अलावा रोजाना शैम्पू ना करें। शैम्पू वीक में 2 या 3 बार ही करें। ज्यादा शैम्पू स्काल्प के नेचुरल ऑयल को खत्म कर देता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ता है। इसलिए रोजाना शैम्पू ना करें। गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए। गीले बालों में कॉम्ब करने से बाल ज्यादा झड़ते हैं। बालों को 8 से 10 हफ्ते में रेगुलर ट्रिम करें। ट्रिम करने से स्प्लिट एंड्स नहीं बढ़ते और बाल भरे हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल शाइनिंग हो, मजबूत हो, लेकिन फिर भी हम सब गलती करते हैं। हम बाहर से हेयर केयर प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं। शैम्पू बदल लिया, कंडीशनर बदल लिया, हेयर ऑयल बदल लिया, कभी कोई ट्रीटमेंट ले लिया। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम अंदर से अपने बालों को न्यूट्रिएंट देंगे। महंगे शैम्पू, कॉस्टली ऑयल, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, इनमें से कोई भी चीज तब तक काम नहीं करती जब तक आपका शरीर अंदर से प्रोटीन, आयरन, बायोटिन, विटामिन डी, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट से भरपूर नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिए, हेयर ग्रोथ फ्रॉम योर ब्लड, नॉट फ्रॉम ए बोतल। बाल सिर से नहीं, पेट से बनते हैं, यानी कि आप जो खाते हैं वही आपके बालों में दिखता है। अगर आप आज से ही अंडे, बादाम, अखरोट, स्प्राउट्स, दही, चना, गुड़, शकरकंद जैसे फूड को अपनी डाइट में शामिल करें, तो अगले कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि बाल शाइन करने लगे हैं, बाल पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, कमजोर और पतले बाल थिक होने लगेंगे। आपको रिजल्ट सही और 100% मिलेगा। बस आपको सही न्यूट्रिएंट, सही लाइफ स्टाइल और सही केयर करनी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, हाथ लगाते ही बाल टूट रहे हैं, या आपको सीवियर डैंड्रफ है, पैच हेयर लॉस है, तो घर बैठकर वेट मत कीजिए, क्योंकि हेयर फॉल ट्रीटमेंट बहुत सेंसिटिव होता है। आप जितना इसको डिले करेंगे, ट्रीटमेंट भी उतना ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक बार डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं।
PR हेल्थ सेंटर भरतपुर राजस्थान में। नोट कर लीजिए ध्यान से, PR हेल्थ सेंटर भरतपुर राजस्थान में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक 100% नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आपके बाल आपकी पर्सनैलिटी दिखाते हैं। यह आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका ख्याल रखना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्थ, हेयर, स्किन और लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए वीडियोज हम हर वीक लेकर आते हैं। अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि चौधरी, आपकी सेहत की साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।